मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10th। बेटा आज आपके इंग्लिश की वर्कशीट नंबर है 45। ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे आज आपको इसमें बहुत सारी कुछ बुक्स और पिक्चर्स दी हुई हैं जो कि जिसमें हैप्पीनेस का साइन भी बना हुआ है। और आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने देखा भी होगा, आपके छोटे भाई बहन हैं और ये आपने भी जो हैप्पीनेस करिकुलम जो है वो पढ़ा होगा। ठीक है, अ न्यू कोर्स हैप्पीनेस तो आज देखते हैं इसमें क्या है। हैप्पीनेस करिकुलम was introduced in 2018 in the गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली। तो बेटा 2018 में जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एक नया कोर्स लॉन्च हुआ था। ठीक है, जिसका नाम है हैप्पीनेस करिकुलम। ठीक है बेटा, ये जो कोर्स था इसमें हैप्पीनेस करिकुलम है, इसी क्लास 1 से लेके 8 तक के सभी बच्चों के लिए कंपलसरी एक सब्जेक्ट के तरीके से लॉन्च किया गया था, जिसमें हैप्पीनेस करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसके बारे में आज हम क्या पढ़ रहे हैं। A study was conducted in some schools of Delhi to find out the effect of this course on students' behavior। तो क्या हुआ बेटा कि जो इस कोर्स को, इस स्टडी को जब किया गया, जब इस कोर्स को लॉन्च किया गया तो उसके कुछ समय बाद जो है एक स्टडी की गई। ठीक है, इस स्टडी में ये पता करने की कोशिश की गई कि जो ये हैप्पीनेस करिकुलम लॉन्च किया गया है इससे जो है हमारे स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कुछ चेंज आया है या नहीं आया है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। टीचर वर आस्क्ड इफ़ दे कुड नोटिस अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चन। टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर ये दिए हुए हैं, और उनसे ये क्वेश्चन के थ्रू ये जानने की कोशिश की गई कि क्या स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कोई चेंज आया है इससे। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट है डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट। तो इसमें दिया हुआ है कि क्या आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि स्टूडेंट जो आपस में शेयरिंग करने लग गए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट। क्या आपने स्टूडेंट्स में ये चीज़ नोटिस की कि वो लोग आपस में जो एक दूसरे की हेल्प ज़्यादा करने लगे हैं। डिड यू फाइंड रिड्यूस इंस्टेंस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट। कि आपने ये पाया है क्लासरूम में कि बच्चे जो है वो अब एक दूसरे में जो फाइटिंग है वो बहुत कम करते हैं। डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। क्या आपने कोई पॉजिटिव बिहेवियर इम्पैक्ट जो है वो आपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में पाया है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके की एक स्टडी की गई जिसमें जो है ये पता करने की कोशिश की गई कि हैप्पीनेस करिकुलम जो है वो कितना सक्सेस रहा और इससे जो है स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा जो यस और नो के जवाब आए उस स्टडी में, उससे जो है क्या क्या जो है रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले देखो इंस्टेंस ऑफ शेयरिंग। आप देखेंगे शेयरिंग में क्या हुआ, 100% जो है स्टूडेंट में इतना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा कि वो सभी जो है शेयरिंग करने लग गए। ठीक है, यस रहा इसका जवाब। इसमें यस में देखेंगे कितना बेटा, 100% जो स्टूडेंट हैं वो अब एक दूसरे की जो हेल्प है वो करने लगे हैं, एक दूसरे की हेल्प में एक दूसरे की मदद जो है वो करने लगे हैं। थर्ड, पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर, यहाँ पर थोड़ा सा कम है बट देखेंगे यहाँ भी 97% से प्लस है जो कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज हो गया है। ठीक है, और स्टूडेंट्स की जो फाइटिंग है वो क्या है, रिड्यूस इंस्टेंस ऑफ फाइटिंग। स्टूडेंट्स की जो फाइटिंग है उसमें जो है 91% उसका इतना ऐसा रिजल्ट रहा है कि स्टूडेंट जो है वो आपस में फाइटिंग करना कम उन्होंने कर दिया। ठीक है बेटा, तो देखेंगे कि हमें हैप्पीनेस करिकुलम से जो है कितने पॉजिटिव इफेक्ट रहे हैं इसके। तो हमारे लिए आज का क्या वर्क है बेटा, आज का जो वर्क है हमारे लिए वो ये है, बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट्स गिवन अबव राइट अ पैराग्राफ एनालाइजिंग डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। तो यानी कि जो आपने हैप्पीनेस करिकुलम पढ़ा है इसकी स्टडी के बाद आपको जो है ये एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें 100 to 120 वर्ड्स का लिखना है कि आपको ये जो पूरी स्टडी हुई है इससे क्या क्या जानने को मिला है, इससे क्या चेंजेस और क्या इस स्टडी में आपको समझ में आया है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे एक पैराग्राफ को लिख सकते हैं इस टॉपिक पे, जितने भी हमने स्टडी करी है इस सभी के ऊपर। तो बेटा ये रहा आपका पैराग्राफ। ठीक है, देखते हैं। तो पैराग्राफ में आप देखेंगे हम हैप्पीनेस करिकुलम पर पैराग्राफ लिख रहे हैं कि इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहा है। देयर हैज़ बीन अ रेवोल्यूशन इन एजुकेशन इन दिल्ली फॉर सम टाइम। दिल्ली के एजुकेशन में एक जो बहुत बड़ा बदलाव, एक चेंज जो है, रेवोल्यूशन जो है वो आया है। गवर्नमेंट स्कूल आर
आउट पैचिंग प्राइवेट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स आर गेनिंग मोर ट्रस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स देन प्राइवेट स्कूल। अब जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो ज़्यादा ही जो प्राइवेट स्कूल से जो है पेरेंट्स को चिल्ड्रन का जो भरोसा था वो ज़्यादा बढ़ गया है। द रीज़न फॉर ऑल दिस इज़ द रेवोल्यूशन पॉलिसी चेंज इन गवर्नमेंट स्कूल। और इन सभी के पीछे जो रीज़न है वो है रेवोल्यूशनरी जो चेंज हुआ है गवर्नमेंट स्कूल की पॉलिसीज़ में, वो इसके पीछे जो है वो एक रीज़न है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। तो क्या है वो कोर्स जो चेंज हुआ है, वो है अ न्यू कोर्स हैप्पीनेस करिकुलम वॉज इंट्रोड्यूस इन 2018 इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल थे तो 2018 में जो है उसमें जो है एक नया करिकुलम जो है एक सब्जेक्ट जो है वो जोड़ा गया था, हैप्पीनेस करिकुलम, विच इज़ बीइंग प्रेज्ड नॉट ओनली इन द कंट्री बट ऑल्सो अब्रॉड। जिसकी जो है सिर्फ हमारे देश में ही बहुत तारीफ नहीं हुई बल्कि विदेशों में भी बहुत तारीफ हुई है। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के कुछ स्कूलों में एक स्टडी की गई टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट बिहेवियर। ये जानने के लिए कि इस करिकुलम का स्टूडेंट्स पर जो है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर जो है क्या इफेक्ट पड़ा है। टीचर्स वर आस्क्ड इफ़ दे कुड नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मैनी क्वेश्चन। टीचर्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और ये जानने की कोशिश की गई कि क्या इस करिकुलम से स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कोई चेंज आया है। एंड दे फाइंड अ रिमार्केबल चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर अप्लाइंग दिस कोर्स। और ऐसा देखा गया कि इस कोर्स को अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स के बिहेवियर में जो है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा जो चेंज आया है। द रिजल्ट बेस्ड ऑन द आंसर गिवन बाय द टीचर्स आर सरप्राइजिंग। जो आंसर्स टीचर्स के द्वारा दिए गए उसके द्वारा जो रिजल्ट हमें दिखा था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। अकॉर्डिंग टू दैम 100% इंस्टेंसेस आर देयर ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर और इन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स में अब क्या हो गया था कि 100% स्टूडेंट जो वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने लग गए थे। 100% इंस्टेंस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मतलब हेल्प जो है करने में भी 100% जो है स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिहेवियर में हो गया था कि वो 100% एक दूसरे की जो है हेल्प करने लगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अप टू 97% चेंजेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ द children, while in the classroom there has been also 91% improvement in the mutual fighting of children। तो क्या है बेटा 97% चेंजेस बच्चों के अंदर जो है बिहेवियर में उनके चेंज देखा गया और 91% जो है वो उनकी म्यूचुअल फाइटिंग जो थी उसमें भी जो है बहुत इम्प्रूवमेंट देखा गया। ठीक है बेटा। इट इज़ नीडिड अ रेवोल्यूशनरी चेंज दैट विल प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर। ये जो है एक रेवोल्यूशनरी चेंज है, सचमुच में इंडियन में सच में एक रेवोल्यूशनरी चेंज है जिसने जो है स्टूडेंट के फ्यूचर को जो एक प्रिपेयर कर दिया है, जो एक फ्यूचर है उसको एक चेंज करेगा। अ गुड सोसाइटी एंड अ गुड सिटीज़न इज़ गेटिंग रेडी इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एक गुड अच्छी सोसाइटी जो है वो एक गुड सिटीज़न और सोसाइटी जो है वो बन रही है। सो हैप्पीनेस करिकुलम शुड बी एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री। इसलिए हैप्पीनेस करिकुलम जो है वो हमारी जो कंट्री है उसमें एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो आपने देखा होगा मैंने इसमें जो है आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट में देखेंगे मैंने आपको हैप्पीनेस करिकुलम का एक इंट्रोडक्शन दिया है, देन हमने स्टडी में हमारा क्या हमने पढ़ा उसको वो दिया है, एंड लास्ट में मैंने अपना कंक्लूजन दिया है। तो बेटा ठीक है, आप जब भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है तो ये मेन चीज़ें होती हैं जो कि आपको माइंड में रखनी होती है। हमेशा जब भी आप पैराग्राफ लिखेंगे तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, देन डिस्क्रिप्शन एंड देन कंक्लूजन आप लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो होप सो आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। तो सभी अपने काम को टाइम से कंप्लीट कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।